हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 4 इंग्लिश स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट फर्स्ट है माई लैंड। माई लैंड में फर्स्ट चैप्टर है हमारा टुगेदर वी कैन। तो क्लास 4 की इंग्लिश है आप लोगों की, जो न्यू एनसीईआरटी आई है 2025-26, वो स्टार्ट कर रहे हैं। संतूर बुक आपका बुक का नेम है। चैप्टर 1 है टुगेदर वी कैन। यूनिट फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए तो हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। टुगेदर वी कैन। टुगेदर मीन्स क्या होता है? हम साथ साथ हैं। आप लोगों ने मूवी हम साथ साथ हैं। चलिए, टुगेदर वी कैन यूनिट फर्स्ट, माई लैंड। देखिए बच्चों, इसमें टुगेदर टुगेदर मीन्स होता है साथ साथ, एक साथ, ठीक है। तो वी मीन्स हम, टुगेदर वी कैन। लेट अभी एक छोटी सी एक पैराग्राफ है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। टुगेदर वी स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड टॉल, हेल्पिंग ईच अदर वी नेवर फॉल। पहले हम रीड करेंगे, उसके बाद हम इसको अच्छे से समझेंगे। चीयरिंग अलाउड वी शॉट एंड सिंग, टीम वर्क कैन ओवरकम एनीथिंग, win or loss we always share, our bond of trust is always there, with each hand joined the goal is near, team spirit fills the air with cheer, together we sign our hearts as one, for in our team the joys begun। देखिए इस छोटे से पैराग्राफ का आपका क्या मीनिंग है। टुगेदर वी स्टैंड स्ट्रॉन्ग, टॉल एंड टॉल। अगर हम साथ में खड़े होते हैं तो हम कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। साथ में जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी काम है। मान लीजिए आप लोग एक प्लांट लगा रहे हैं, पौधा, ठीक है। अब उसमें आपने गड्ढा खोदा, एक व्यक्ति दूसरा आपका फ्रेंड है, उसने पौधा रखा। अब तीसरा आपका फ्रेंड है, वो भाग के गया, पानी लेके आया। तो ये काम आसानी से हो गया ना आपका। आप लोग कोई भी काम करते हैं अगर साथ मिलके करते तो वो काम जल्दी हो जाता है ना। तो इसमें बोल रहे हैं टुगेदर वी स्टैंड। अगर हम साथ खड़े होते हैं तो हम कैसे होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। एंड टॉल एंड लंबे, हेल्पिंग ईच अदर वी नेवर फॉल। अगर हम एक दूसरे की मदद करते हैं बच्चों, तो हम कभी भी क्या होते हैं? नहीं गिरते हैं। मान लीजिए आप लोग कोई गिर रहा हो, आपका फ्रेंड स्लिप हो रहा हो, आप उसका हाथ पकड़ लें, आप भी गिरने वाले हो हाथ पकड़ने के बावजूद, तो आपका तीसरा फ्रेंड है वो आपका हाथ पकड़ लेता है, तो आप लोग बच जाते हो ना। तो यही होता है एक दूसरे की हेल्प करना। Cheering aloud we shout and sing, teamwork can overcome anything। जो टीम वर्क होता है ना, ये क्या है? चेयरिंग अलाउड, जोर से चिल्लाना, वी शॉट एंड सिंग, और टीम वर्क कैन ओवरकम एनी। जो हमारा टीम वर्क होता है, हम अकेले काम जो करते हैं ना, उससे अच्छा होता है हम टीम में करें। जैसे क्रिकेट टीम होती है, उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, एक साथ खेलते हैं ना। अगर वो एक साथ ना खेलें, एक दूसरे में अच्छे से ना सहयोग दें, तो क्या वो मैच जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे ना। ऐसी टीमें बनाई जाती हैं जितने भी हमारे मैचेस होते हैं। ये टीम इसी वे में होती है जब हम लोग कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई कार्य करते हैं, तब इसमें भी हम टीम बनाते हैं। तो टीम वर्क वो होता है बहुत अच्छा। विन और लॉस वी ऑलवेज शेयर, आवर बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट इज ऑलवेज देयर। हम चाहे जीतें चाहे हारे, पर एक दूसरे के साथ शेयर करें, ठीक है, दूसरे को बताना। आवर बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट, जो हमारा विश्वास है ना, बॉन्ड मीन्स बंधन का, वो हमेशा रहेगा। विथ ईच हैंड ज्वाइंट, एक दूसरे के हाथ को जोड़े। द गोल इज नियर, अगर हम इस तरह से ऐसे बच्चे पकड़े ना, ये एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपनी लक्ष्य की ओर ऐसे, गोल गोल मीन्स होता है लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य की ओर चले तो वो लक्ष्य हमें बहुत जल्दी ही मिल जाता है। टीम स्पिरिट फिल्स द एयर विथ चीयर, जब टीम स्पिरिट होती है ना, इकट्ठी टीम होती है हमारी, तो कैसा लगता है ना? बहुत अच्छा लगता है। कैसी फीलिंग आती है? बहुत खुश वाली। टुगेदर वी साइन, जब हम एक साथ होते हैं तो क्या करते हैं? साइन करते हैं। आवर हार्ट्स एज वन, हमारा दिल भी एक होता है। फॉर इन आवर टीम द जॉय बिगन, जब हम टीम में होते हैं तो बहुत खुश होते हैं। तो आपको इस पोयम का मीन्स क्या है? हम लोग साथ साथ रहें, साथ मिलके काम करें, कोई भी काम हो उसे टीम वर्क में करें, टीम बना के करें, जिससे काम आसानी से हो जाए। ये है एक पोयम की आप लोगों को सामने। अब नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन आंसर। लेट अस थिंक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप लोगों के फर्स्ट क्वेश्चन है,
What happens when you join hands with your team? अगर क्या होता है अगर आप लोग हाथ जोड़ के टीम वर्क करते हैं तो टीम के साथ एक साथ। तो इसमें हमने पढ़ा था जब हम लोग व्हेन वी जॉइन हैंड्स, अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो वो काम कैसा होता है, एक साथ होता है, और जो हमारा लक्ष्य होता है वो उसे पाना बहुत इजी हो जाता है, जो गोल होता है, और हम सब लोग कैसे होते हैं, हैप्पी होते हैं और स्ट्रांग होते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे व्हेन वी जॉइन हैंड्स विथ आवर टीम वी वर्क टुगेदर, हम साथ मिलके काम करते हैं, रीच आवर गोल इजीली एंड फील हैप्पी एंड स्ट्रांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज हेल्पिंग ईच अदर इम्पोर्टेंट? एक दूसरे की हेल्प करना बच्चों क्यों इम्पोर्टेंट है? मान लीजिए आपके क्लास में कोई पेपर है, आपका एग्जाम है, आपका जो फ्रेंड है वो पेन लाना भूल गया है, अगर वो लिखेगा नहीं तो फेल हो जाएगा ना, तो आपको क्या करना चाहिए, उसे पेन देना चाहिए। तो ये होती है एक दूसरे की हेल्प। तो हम इसमें लिखेंगे हेल्पिंग ईच अदर इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एज अ टीम। एक दूसरे की मदद करने से क्या होता है, हम स्ट्रांग बनते हैं, हमारी टीम स्ट्रांग बनती है। इट बुल्ड्स ट्रस्ट एंड कीप अस टुगेदर, एक दूसरे पे विश्वास होता है। सो वी कैन डू थिंग्स बेटर एंड नॉट गिव अप, और हम चीज़ों को और अच्छे से कर पाते हैं एक दूसरे की मदद से, और नॉट गिव अप, फिर हम गिव अप नहीं करते हैं, उस चीज़ को ना ही छोड़ते हैं ना ही हारते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन बच्चों, थिंक एंड डिस्कस में क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट मेक्स यू फील जॉयफुल? आपको कब बहुत खुशी होती है, कौन सा काम करने से आपको खुशी होती है बच्चों? तो इसमें लिखेंगे आई फील जॉय, जैसे आप लोग खेलते हैं अपने फ्रेंड के साथ, टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, ये सब आप इसमें लिख सकते हैं, गेम खेलते हैं। तो आई फील जॉयफुल व्हेन आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स, शेयर फूड विथ देम, हम एक दूसरा फूड शेयर करते हैं, और विन अ गेम टुगेदर, एक दूसरा जब हम जीतते हैं गेम में, सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल विथ माई फैमिली, जब सेलिब्रेट करते हैं फैमिली के साथ त्योहार, आल्सो मेक्स हैप्पी। अगर आप लोग चाहें तो सिर्फ यहीं तक या फुल स्टॉप तक ही लिखें, ये आगे का ना सेंटेंस लिखें। कैन यू थिंक ऑफ अ गुड एक्टिविटी दैट यू कैन डू टुगेदर विथ अ फ्रेंड? ऐसी कोई एक्टिविटी आप लोगों को बच्चों बतानी जो अपने फ्रेंड के साथ आप करना चाहेंगे। तो मैंने एक प्लांट लगाने का एग्जाम्पल दिया है, आप भी दे सकते हैं, कोई दूसरी एक्टिविटी करना चाहे तो दूसरी। यस आई कैन प्लांट अ ट्री विथ माई फ्रेंड, वी कैन डिग अ होल, पहले हमें क्या करेंगे, गड्ढा खोदेंगे, पुट द प्लांट, उसमें प्लांट को रखेंगे, वाटर इट टुगेदर एंड पानी डालेंगे, इट विल बी फन एंड गुड फॉर नेचर, बहुत मजेदार भी होगा और हमारे नेचर के लिए भी क्या होगा, अच्छा होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, हैव यू एवर लॉस्ट अ गेम, हाउ डिड यू फील? अगर आप किसी गेम में हार गए हो कभी तो आपको कैसा फील होता है? तो हार जीत तो बेटा होती ही है, तो इसमें हार तो जाते हुए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फील कैसा होता है, थोड़ा बुरा भी लगता है, सैड लगता है, पर बाद में कुछ नहीं। यस आई लॉस्ट अ रनिंग रेस वंस, मैं एक बार रेस में हार गया। आई फील सैड एट फर्स्ट, पहले मुझे कैसा लगा, बुरा, बट माई फ्रेंड चीयर्ड मी, पर मेरे फ्रेंडों ने मुझे क्या किया, चीयर किया, हौसला बढ़ाया। आई लर्न टू ट्राई हार्डर, फिर मैंने और ज्यादा मेहनत की नेक्स्ट टाइम, एंड नॉट गिव अप, और उसे गिव अप नहीं किया। क्वेश्चन 4 है इमेजिन यू आर द टीम लीडर ऑफ अ ग्रुप प्रोजेक्ट एंड टू ऑफ योर टीम मेट्स डिसएग्रीड विथ ईच अदर फॉर सम रीजन, व्हाट वुड यू डू यूनाइट योर टीम अगेन? देखिए आप सोचिए कि आपको किसी टीम का लीडर बनाया गया, ठीक है, मान लीजिए 6 लोग हैं, इसमें 6 लोगों का ग्रुप है, और उसमें आप क्या है, टीम लीडर है एक, और 2 टीम ऐसे आपके टीममेट्स हैं ये एंड ये, जो एक दूसरे की बातचीत से सहयोग नहीं है। मान लीजिए प्लांट ही लगाना एग्जाम्पल है, प्लांट लगाना है यहाँ पे आपको, तो वो ये वाला बच्चा बोल रहा है नहीं यहाँ नहीं लगाएंगे यहाँ लगाएंगे, अब ये वाला बच्चा बोल रहा है कि यहाँ लगाएंगे, तो वो दोनों में क्या है, सहयोग नहीं हो पा रहा है ना, बातचीत उनकी मैच नहीं कर रही। तो आप ग्रुप के लीडर हैं तो आप क्या करेंगे, तो आप दोनों को समझाओगे ना कि भाई यहाँ पे क्या अंतर है, चलो बीच में लगा लेते हैं, यहाँ पे तो बीच का रास्ता निकालेंगे ताकि दोनों में क्या हो, आप जो टीम वर्क है वो बना रहे। तो इसमें हम लिखेंगे एज अ टीम लीडर, हम टीम लीडर हैं, आई वुड लिसन टू बोथ टीममेट्स, पहले हम दोनों की बातें सुनेंगे, हेल्प देम अंडरस्टैंड ईच अदर, फिर उनकी हेल्प करेंगे एक दूसरे को समझाने में, मेक श्योर वी वर्क टुगेदर टू फिनिश द प्रोजेक्ट, और इसका ध्यान रखेंगे प्रोजेक्ट खत्म होने तक क्या रहे, एक दूसरे की मदद करते रहे। नेक्स्ट है लेट अस स्पीक, ओके, दर्शना आई लव माई फ्रेंड,
I love my country. We have different traditions, food, festivals and language, but we still stand in unity. कह रहा है मुझे अपनी कंट्री बहुत पसंद है, यहाँ पे अलग अलग तरह के ट्रेडिशन है, जो पहनाव होता है, पहनाव, पोशाक, कपड़े, फूड, फेस्टिवल, वो भी क्या है, लैंग्वेजेस जो है क्या है, सब लोगों की बेटा अलग अलग है। अलग अलग कैसे होती हैं, देखिए आप आपके मान लीजिए आपके गांव में आप लोग जाते हो तो दादी वहाँ पे क्या पहन रही हो, साड़ी पहन रही हो, हाँ, आपकी मम्मी सलवार का सूट पहन रही हो। नेक्स्ट अगर आप लोग जा रहे हैं गांव में तो वहाँ पे धोती कुर्ता भी जेंट्स पहनते हैं, तो इस तरह से अलग अलग है। खान पान भी है, ये बोल रहे यस भोकाली, टुगेदर वी स्टैंड इन यूनिटी, हम टुगेदर वी स्टैंड यूनिटी है, एक साथ खड़े हैं। अब नेक्स्ट है इसमें हमारा क्वेश्चन, रीड व्हाट भोकाली एंड दर्शन आर सेइंग, हमें पढ़ना है कि क्या बोल रहे हैं, ये पढ़ लिया हमने। टर्न टू योर फ्रेंड सिटिंग बिसाइड यू एंड एक्सचेंज अ कन्वर्जन विथ ईच अदर, आप अपने जो पड़ोस में आपका फ्रेंड बैठा है उसकी तरफ मुंह कीजिए और उससे बातचीत कीजिए। शेयर व्हाट फूड्स एंड फेस्टिवल्स यू लाइक द मोस्ट, बताइए आपको कौन से फेस्टिवल अच्छे लगते हैं, फूड कौन सा अच्छा लगता है। से या फ्यू लाइन्स अबाउट देम, आपको कुछ बातें बोलनी है, जैसे हेलो आई एम, तो आप बोलेंगे हेलो आई एम, क्या नाम है आपका, जैसे मैंने आरब लिखा है, आप अपना नाम बताइएगा। माई फेवरेट फूड इज, तो माई फेवरेट फूड इज पनीर बटर मसाला विथ रोटी, तो मैंने ये डाला है, आप लोग जो चाहें वो डाल सकते हैं। माई फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली, ये देखिए, इन दिस फेस्टिवल वी लाइट दियाज, डेकोरेट अवर होम, ईट स्वीट्स एंड ब्रेस्ट क्रैकर्स विथ फैमिली, एंड नहीं है यहाँ पे, फुल स्टॉप। ओके, ये आप लोगों को इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लेट अस लर्न, यहाँ पे एक ग्रामर का क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ भी रहे थे इंग्लिश ग्रामर के लिए कौन सी बुक बेस्ट है, तो मैं कल आप लोगों को इसके नेक्स्ट चैप्टर 2 में आप लोगों को पक्का बताऊंगी। ओके, मेरे पास बुक है, वो आप लोग को दिखा दूंगी, तो आप लोग वो आप परचेज कर सकते हैं, वो आप लोग के लिए अच्छी रहेगी। हमारा क्वेश्चन है, look at the pictures and fill in the blanks by using words from the box, one is for done for you। okay, देखिए यहाँ पे क्या है, a bundle of sticks, बहुत सारी क्या है बच्चों, बहुत सारी लकड़ियां हैं, हिंदी में क्या लिखते हैं, लकड़ी, लकड़ियां, मतलब एक लकड़ी, बहुत सारी तो लकड़ियां, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, जब एक साथ चीज के लिए यहाँ पे कुछ अलग शब्द यूज किए जाते हैं, जैसे स्टिक बहुत सारी है तो हम स्टिक के लिए यूज करेंगे बंडल, ये आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सी भेड़ों का झुंड होता है ना, बहुत सारी भेड़ होती है, भेड़ों का झुंड होता है, तो हम इसमें हर्ड, ये वर्ड है यहाँ पे हर्ड, इसे यूज करते हैं, HERD, हर्ड। नेक्स्ट है ए वॉब्स, जब भेड़, ये है भेड़िया, जब भेड़ियों का क्या होता है, झुंड होता है, हिंदी में हम इनको झुंड बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में इनके शब्द अलग अलग हैं, तो जब भेड़ियों का झुंड होता है तब हम इसके लिए पैक बोलते हैं, पैक, ए पैक ऑफ वॉल्व्स। नेक्स्ट है हमारा फ्लावर्स, जब फूलों का गुच्छा होता है, बहुत सारे फूल होते हैं, फूलों का बुके होता है, उसको हम बोलते हैं बुके, और गुच्छे मतलब बहुत सारे फूल तो बुके। और बहुत सारे जगह पे एक ट्री लगे हो, बहुत सारी जगह पे बहुत सारे पेड़ लगे हो, तो हम बोलते हैं एक ग्रोव ऑफ ट्री, ऐसे नहीं बोलेंगे कि बहुत सारे पेड़ हैं, तो हम बोलेंगे वो ए ग्रोव ऑफ ट्री। ऐसे ही बहुत सारी मधुमक्खियों के लिए हम क्या इकट्ठा करेंगे, ए स्वार्म ऑफ बीज, बहुत सारे लड़के खड़े हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए कोर ऑफ बॉयज। नेक्स्ट, चाबियों का गुच्छा होता है, हिंदी में हम बोलेंगे गुच्छा, लेकिन इसमें हम क्या बोलेंगे, ए बंच ऑफ की। तो ये सब सारे शब्द आप लोगों को याद करने हैं। इसके देखिए हेयर मीन्स झुंडी होता है, झुंड, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इन सब की याद करना है, पैक, हेयर, हर्ड, पैक, बुके, ग्रोव, स्वम, कोर, बुंच। चलिए नेक्स्ट है हमारा, लुक एट द मैप गिवन बिलो एंड पे अटेंशन टू द वेरियस प्लेसेस मेंशन इन इट। ओके, हमें यहाँ पे देखना है क्या है, पहले तो हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल के पास यहाँ पे सड़क है, रोड है, यहाँ एम्बुलेंस है ये, ओके,
और इसके सामने ही मतलब ये हॉस्पिटल है, रोड क्रॉस करने के सामने क्या है, पोस्ट ऑफिस है। ओके, और यहाँ पे अगर हम इधर जाते तो इधर तो कुछ नहीं है, चलिए सीधी रोड है। नेक्स्ट यहाँ पे इधर रोड पे आते हैं तो यहाँ पे ये आपको बैंक मिल जाती है। नेक्स्ट और इधर आते हैं ये रोड पे तो यहाँ पोस्ट ऑफिस है। ओके, यहाँ पे और आगे आते हैं तो ये स्कूल है, और इधर साइड बुक स्टोर है, और पास में ही चिल्ड्रन पार्क है। हमने इस मैप को देखा। चलिए अब इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स क्वेश्चन है, ये भी ग्रामर का ही है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स चूजन फ्रॉम द बॉक्स। जैसे बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स होता है पीछे। जब कोई चीज किसी के पीछे होता है तो हम वहां बिहाइंड लगाते हैं। बिटवीन मीन्स बीच में, जब कोई चीज किसी के बीच में है तो हम लगाते हैं बिटवीन। नियर मीन्स पास में, पास में। इन फ्रंट मीन्स सामने। ठीक है बच्चों, देखिए अब पहला है द पोस्ट ऑफिस इज द हॉस्पिटल। तो पोस्ट ऑफिस कहाँ थी, चलिए देख लेते हैं। पोस्ट ऑफिस कहाँ है, पोस्ट ऑफिस ये रही आपकी पोस्ट ऑफिस, और हॉस्पिटल क्या है, सामने आमने है ना, तो सामने के लिए क्या लगाएंगे, इन फ्रंट ऑफ। तो यहाँ पे हमने लगाया इन फ्रंट ऑफ, ये इन फ्रंट ऑफ। देयर इज अ बुक स्टोर एंड द चिल्ड्रन पार्क। बुक स्टोर नीचे था, चलिए दिखाई देती हूँ। बुक स्टोर और चिल्ड्रन पार्क बिल्कुल पास पास में है। ये देखिए, ये रहा बुक स्टोर, ये रहा चिल्ड्रन पार्क, तो बिल्कुल पास पास में है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, नियर। तो यहाँ पे हमने लगाया नियर। द बैंक इज द स्कूल। बैंक कहाँ है, स्कूल के क्या है, तो स्कूल और बैंक में पहले हम चलते हैं। ये रही हमारी बैंक, बैंक, और ये रहा स्कूल। क्या है, बैंक। स्कूल का गेट देखो बच्चों इस साइड है, बैंक का गेट इस साइड है, तो ये क्या है, स्कूल के। द बैंक इज द बिहाइंड द स्कूल। बैंक क्या है, स्कूल के पीछे है। नेक्स्ट है देयर इज एन एम्बुलेंस द पोस्ट ऑफिस एंड द हॉस्पिटल। देखिए आप लोगों का हॉस्पिटल इधर बना था, बीच में रोड गई थी, रोड पे एम्बुलेंस थी, और इधर क्या था, पोस्ट ऑफिस। तो ये क्या है, बीच में ही है ना, इधर कोई चीज, इधर हॉस्पिटल है, इधर पोस्ट ऑफिस है, बीच में आ गई एम्बुलेंस, तो इसके लिए हम लगाते हैं बिटवीन। चलिए आप लोग को एक बार पिक्चर में ही दिखा देती हूँ। ये रहा पिक्चर, ये हॉस्पिटल है, ये पोस्ट ऑफिस है, एम्बुलेंस इसके बीच में है, तो हम यहाँ लगाएंगे बिटवीन। कोई भी चीज इसकी बीच में आती है तो हम बिटवीन लगाते हैं। अब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि पेपर में जरूरी नहीं है यही वाले सवाल क्वेश्चन आए। ओके, तो आप लोगों को अलग भी आएंगे। इसके मैं वर्कशीट देखूंगी, जल्दी से जल्द आप लोगों को कराने की कोशिश करूंगी, तो आप लोग उससे और प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा लुक, लेट अस राइट। ओके, लुक एट द पिक्चर, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ओके, पहली पिक्चर में क्या हमको दिख रहा है कि एक बच्चा ये रो रहा है। हाँ, रो रहा है तो मतलब इसके चोट लग गई, देखो कंधे पकड़ के वो हाथ रख के चल रहा है, पैर भी नहीं सही से रख पा रहा, तो शायद इसे चोट लग गई है। नेक्स्ट में क्या है, क्लासरूम है, कोई बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में है, इसका मतलब क्लासरूम है। और बच्ची, ये बच्ची विंडो साफ कर रही है, ये क्या है, कचरा इकट्ठा कर रहा है, कूड़ा कचरा। ये बुक में सेल्फ्स में, कबाड़, सेल्फ्स बोलो या कबोर्ड, कबोर्ड कबोर्ड बोल दीजिए, सेल्फ्स बोल दीजिए, चलिए छोड़िए। और इसमें क्या है, बुक को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रही है। नेक्स्ट क्या है, एक छोटी सी बच्ची है जो दादी को रोड क्रॉस करवा रही है। फोर्थ में बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं। फिफ्थ में इस क्लासरूम की पिक्चर है, बच्चे, मैडम शायद कोई क्वेश्चन पूछ रही है, इसलिए बच्चों ने क्या है, देखिए हाथ को ऊपर, जैसे आप लोग मैडम हम लोग पूछते हैं ना, बेटा इस क्वेश्चन का जवाब किसको आता है, रेज योर हैंड, तो आप लोग करते हैं, तो इसी तरह से ये भी कर रहे हैं। चलिए इस पिक्चर को हमने अच्छे से देखा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। फर्स्ट है हमारा, व्हाट इज लोवंग डूइंग टू हेल्प इज इंजर्ड फ्रेंड एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट। जो लोवंग था ना, हाथ के, जिसके बच्चे के चोट लग गई थी फर्स्ट पिक्चर में, तो वो क्या कर रहा था भाई, उसके चोट लग गई थी, अब वो आगे क्या करेगा, इसका व्हाट विल दे डू नेक्स्ट का मतलब अब आगे क्या करेगा। तो लोवंग इज हेल्पिंग हिज इंजर्ड फ्रेंड वॉक, उसकी क्या कर रहा है, चलने में मदद कर रहा है, क्योंकि उसके फ्रेंड की चोट लग गई। अब वो आगे क्या करेगा, दे विल गो टू द हेल्थ केयर सेंटर, वो कोई हेल्थ केयर सेंटर जाएगा पास में जो होगा, और उसका क्या करवाएगा, वहां पे ट्रीटमेंट करवा देगा, टू गेट ट्रीटमेंट फॉर द इंजरीज। सेकंड है व्हाट आर ओमंग
मान्या एंड टीना डूइंग, व्हाट विल दे डू नेक्स्ट। जो क्लासरूम साफ कर रहे थे बच्चे, तो पूछ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और अब वो आगे क्या करेंगे। भाई कोई भी साफ सफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, अपने हैंड को वॉश करते हैं, तो हम यही लिखेंगे दे आर पुटिंग बुक्स इन द कपबोर्ड। भाई कहाँ पे, पुटिंग बुक्स, बुक्स को रख गए थे। पिकिंग अप द लिटर, लिटर मीन्स बेटा कूड़ा होता है, कूड़ा करकट, यहाँ पे ये वर्ड है लिटर, कूड़ा करकट। एंड टाइडिंग देयर क्लासरूम, क्लासरूम को अच्छा करके। देन दे विल वॉश हैंड विथ सोप, भाई साबुन से क्या करेंगे, हैंड वॉश करेंगे। थर्ड पिक्चर है व्हाट इज अन्ना डूइंग, व्हाट विल द ओल्ड लेडी डू नेक्स्ट। तो वो क्या कर रही थी, ओल्ड लेडी की हेल्प करवा रही थी रोड क्रॉस करने में, और वो आगे क्या करेगी, जो दादी होंगी ना, वो उसको भाई धन्यवाद देंगी, उसे आशीर्वाद देंगी। छोटी सी बच्ची है तो बुजुर्ग लोग आशीर्वाद ही देते हैं। अन्ना इज हेल्पिंग द ओल्ड लेडी क्रॉस द रोड, द ओल्ड लेडी विथ थैंक, देखिए यहाँ पे थैंक दी अन्ना फॉर हर काइंडनेस, उसकी दयालु के लिए। एंड देयर कंटिन्यू ऑन हर वे, और फिर वो दादी आगे चली जाएंगी। व्हाट आर जाकिर, गुलप्रीत एंड गिलासरी डूइंग, व्हाट विल दे डू नेक्स्ट। देखिए भाई ये लोग बच्चे क्या कर रहे थे, फोर्थ पेंटिंग में पेंटिंग कर रहे हैं। पेंटिंग के बाद वो क्या करेंगे, खेलने जाएंगे। तो हमने इसमें लिखा, इसमें आप लोगों के क्वेश्चन सेम हो जरूरी नहीं है कि आगे क्या होगा, इसमें किसी के भी क्वेश्चन सेम, आंसर सेम नहीं हो सकते, क्योंकि आगे क्या होगा हमें खुद से बताना है। तो आप लोगों के मन में जो आएगा वो भी लिख सकते हैं। दे आर कलरिंग अ पेंट, इतना क्वेश्चन सेम होगा, आंसर सेम होगा सभी का, कि बच्चे क्या कर रहे थे, पेंट कर रहे थे। आगे क्या करेंगे, देन दे विल गो पार्क नियर देयर होम टू प्ले, मैंने लिखा है इसमें बच्चे खेलने जाएंगे। आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि बच्चे खाना खाएंगे, बच्चे कुछ खा सकते हैं, या फिर बच्चे पेंट करके थक गए हैं तो सो भी सकते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर स्टूडेंट्स डूइंग, व्हाट विल द टीचर डू नेक्स्ट। तो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं और फिर टीचर, अब आगे टीचर क्या करेगा। तो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, अपना अपना हाथ खड़ा करे ना कि मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा, तो फिर टीचर क्या करती है, किसी एक को पॉइंटेड करके बोलती है ना बेटा आप बताओ, तो वही टीचर आगे करेगी। द स्टूडेंट आर राइजिंग देयर हैंड्स टू आंसर अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर, द टीचर विल कॉल ऑन वन ऑफ द स्टूडेंट टू गिव देयर आंसर। टीचर किसी एक ही बच्चे को बुलाएगी और बोलेगी आंसर दो। ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये बनाने के लिए है, वर्किंग टुगेदर, क्रिएट योर सिंबल फॉर टुगेदरनेस। टुगेदरनेस का सिंबल होता है ना, जैसे हाथ पकड़ के कुछ डॉल्स यहाँ खड़ी हैं, तो इसी तरह से आपको बनाना है। इसके लिए मटेरियल्स रिक्वायर्ड है पेन, प्लेन पेपर, पेंसिल, पेन, क्रेयॉन्स, कलर स्केच, जो भी आपके पास हो। सिंपल स्टेप है, बनाइएगा, अच्छी लगेंगी। पेस्ट अ पिक्चर ऑफ यू व्हाट यू क्रिएटेड इन द बॉक्स, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड फोल्ड इन दिस वे, इस तरह से फोल्ड करिए। एंड ये ड्रॉ कीजिए, अगर लड़की है तो इस तरह से ड्रॉ करना, लड़का है तो ऐसे ड्रॉ करना। ओके, ड्रॉ वन साइड, फिर अगेन क्या करना है, उसे कैंची से कट करना है, कट द सीजर। फिर अनफोल्ड, खोलना है, खोल के देखेंगे लड़कियों की ड्रॉ होगी वो ऐसी हो जाएगी, लड़कों की ड्रॉ इस तरह से हो जाएगी, मतलब तीन तीन निकलेगी। फिर नीचे का जो बेस है वो आप कलर करेंगे, ऊपर जो चाहे जैसा कलर आप लोग चाहे वैसा कर सकते हैं। चलिए ये हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, बाय बाय।